एक MBA एक ऐसा कोर्स है जो एक जनरलिस्ट है, एनीबडी एंड एवरीबडी इज़ वेलकम। मगर MBA एक वाहिद कोर्स है जो पैंडमिक, पोस्ट पैंडमिक, प्री पैंडमिक में भी डिमांड बरकरार है। आजकल तो इतने नए ऑप्शंस आ गए कि MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। धीरू भाई अंबानी हैज सेट अप द रिलायंस। उनके बच्चे वॉटन गए और स्टैनफोर्ड गए, पढ़ के आके कहीं और जॉब करे, उनके पास जॉब करे, उसके बाद उसको और एक्सपैंड करे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल खादर फिर एक बार एक अहम मौजू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारा आज का टॉपिक करियर ऑप्शंस फॉर MBA स्टूडेंट्स है और आज के हमारे मेहमान शहबाज अहमद सर है जो कि प्रोफेसर डायरेक्टर है अमजद अली ख़ान कॉलेज ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के। शहबाज सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया भाई। गुफ्तगू शुरू करते हैं। जब हम MBA को देखते हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे पैंडमिक के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी कितनी अट्रैक्टिव ये फील्ड है जी। उससे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा शहबाज सर कि किन बच्चों को MBA एज एन करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? दो चीज़ें हैं। देखिए, MBA का लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और MBA की खासियत ये है कि एनी ग्रेजुएट, एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आजकल तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए कि इवन ए डॉक्टर ऑल्सो वांट्स टू परस्यू MBA प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से MBA का उन्वान उस ताल्लुक़ से बेहतर है क्योंकि आप MBA विल मेक यू ए जनरलिस्ट। आप दूसरे जो कन्वेंशनल कोर्सेज है जैसा इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, वो करें आप तो एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, आप एक ही कैरियर पे चल जाते हैं। एक MBA के एक ऐसी ख़ास कोर्स है जो आपको हर चीज़ सिखा देता, हर स्किल सेट आ जाता आपके पास, आपको मैनेज करना रहता, आपको पीपल को मैनेज करना रहता, आपको पैसे को मैनेज करना रहता, आपको मटेरियल को मैनेज करना रहता, आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना रहता। तो MBA ये सब चीज़ सिखा देता। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रहने की वजह से क्या है, एनी ग्रेजुएट, एनी इट कैन बी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या मेडिकल ग्रेजुएट या BCom या BBA या BSc, varied as diverse as anybody who has done vocational courses, anybody who has done film making also is eligible to do MBA। वो एक खासियत है इसकी जो कोई और कोर्स में नहीं, क्योंकि हर कोर्स स्पेशलाइज हो जाता। एक MBA एक ऐसा कोर्स है जो एक जनरलिस्ट है, एनीबडी एंड एवरीबडी इज़ वेलकम। शहबाज सर, अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, एक तरफ ये है कि लोग जो है ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में वो जो है जॉब्स करते हैं 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, एक 18 महीने के लिए जॉब करते, फिर एक अलग जगह शिफ्ट करते, फिर अलग जगह शिफ्ट करते। तो ये एक तरीक़ा है कार है उनकी ज़िंदगी करने का। एक है करियर ओरिएंटेड जो कि उनका लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं। तो आप इस ज़िमन में बात बोलिए ना कि कौन से बच्चे अभी देखा जा रहा है कि MBA जो है ना भाई कुछ नहीं करना है या जो है बस थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा मेरे स्टडीज़ हो जाए, वो लोग चूज़ कर रहे हैं MBA करना। फिर वो जब मार्केट में आते हैं तो देयर परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली नॉट हेल्पिंग द प्रोफेशन इट्सेल्फ। तो इसमें थोड़ा बोलिए ना क्या ओरिएंटेशन रहना बच्चे का? क्योंकि ये MBA इज़ ओपन टू ऑल, तो हर कोई इसमें एडमिशन तो ले लेते हैं, मगर उन लोगों का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों का करियर मैपिंग ज़रूरी है क्योंकि वो लोग ये सोच के आना है कि मेरे को कुछ MBA करके कुछ हासिल करना है, कुछ मैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाह रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, मैं लोगों को नौकरी देना चाह रहा हूँ, मैं खुद उसका CEO बनना चाह रहा हूँ या चेयरमैन बनना चाह रहा हूँ। तो वो लोगों के लिए MBA एक सीधा सादा फोकस्ड डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव मिशन रहेगा। अब दूसरे जो लोग आते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि 6 महीने मैं यहाँ पे जॉब कर लूँगा तो मैं ये एक्सपीरियंस गेन कर लूँगा, फिर उसके बाद थोड़ी जॉब हॉपिंग करके दूसरा एक्सपीरियंस गेन कर लूँगा। तो कई MBAs ऐसे भी है, एक 2-3 साल तक ये जॉब हॉपिंग करते हैं, उसके बाद दे विल सेटल डाउन। इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, मगर MBA एक वाहिद कोर्स है जो जिसका पैंडमिक, पोस्ट पैंडमिक, प्री पैंडमिक में भी डिमांड बरकरार है। द रीज़न बीइंग इज कोविड को आपको मैनेज करने के वास्ते फिर आपको MBA की ज़रूरत है। कोविड से बाहर निकलने के वास्ते आपको अडेप्ट होने की ज़रूरत है, जो MBA बच्चों को 2 साल ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग दी जाती कि कैसा अडाप्ट करे, कैसा अडॉप्ट करे, कैसा इनोवेट करे। अब आप देखें उनकी कन्वेंशनल जॉब्स पूरे हट गए, अब पूरे एक नए किस्म के जॉब्स आ जा रहे हैं। अब हर कोई मतलब
तो जो एमबीए करा हुआ है उसको ये नहीं बोला जाता कि तुम ये एक ही काम करना है, उसको ये बोला जाता है कि तुम्हारे को मैनेज करना है। व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स फाइनेंस, इट इंक्लूड्स मार्केटिंग, इट इंक्लूड्स एचआर, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। जी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है। आजकल तो इतने नए ऑप्शंस आ गए कि एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स हो गया, एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये पहले स्पेशलाइजेशंस नहीं थे, पहले खाली वो कन्वेंशनल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर था। तो इसकी वजह से क्या है, एमबीए का डिमांड और बढ़ गया। तो उसकी वजह से थोड़ा एमबीए इज बेटर ऑफ दैन अदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एमएससी, एमकॉम, एमए और आपका एमसीए तो खैर ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। जी। शिवा सर, आप एक बात बोले कि जब बच्चा एमबीए कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहा तो उसके सामने जो है ना बहुत सारे लोग एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अगर एमबीए करना है तो आपको जो है ना आप बाहर जाकर एमबीए करिए, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से वगैरह। ये क्या डिफरेंस है ग्लोबल एमबीए करने में और आप अपने पास हिंदुस्तान में करने में? प्रेजेंट सिनेरियो आप ले लिए, कोविड के दौरान एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर हो गया। तो आप यहाँ बैठ के भी कोई कोर्स हार्वर्ड का कर लो या ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी का कर लो या कोई कहीं से भी आप सीख ले, वो एक है। ग्लोबल एमबीए और इंडियन एमबीए में डिफरेंस एक ही है, क्योंकि इंडियन एमबीए का कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, अभी भी वही क्लासरूम मेथड ऑफ टीचिंग। वहाँ पे क्या है, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आपको हैंड्स ऑन लर्निंग, आपको असाइनमेंट दिया जाता, आपको केस स्टडी दे के ये करो, उसका एक ग्रुप लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है जो इंडिया में आ चुका है, लाइक आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इज ऑफरिंग दैट। तो देयर आर सो मेनी दिस थिंग। अब नाउ एमबीए ओवरऑल इज द सेम अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस नेशंस। मगर एक मिसकंसेप्शन पेरेंट्स का क्या कि हम बच्चे को कनाडा भिजा के एमबीए कराते, यूएस भिजा के एमबीए कराते, यूके भिजा के कराते। वो प्री कोविड था, अब आप भिजाने से रहे, अब तो आप यहाँ बिठा के भी करा सकते। वो रीज़न ये था कि वहाँ गए तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ही हैज़ टू लर्न, ही हैज़ टू अर्न, ही हैज़ टू गेट एजुकेशन, एट द सेम टाइम ही हैज़ टू सस्टेन। जी। अब लफ्ज़ एमबीए करना ही अडेप्टेबिलिटी सीखना है, अडॉप्ट करना है, तो वो ऑप्शन है। मगर ये पीयर लर्निंग अब नहीं हो सक रही, वो एक ड्रॉबैक रहेगा एमबीए में। कब जो है ये बच्चों की तैयारी शुरू होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेस रहते हैं जो कि अपनी दुकान पे बच्चे को पहले बिठाते, वहीं पर आप जैसा बोले फाइनेंस की भी मैनेजमेंट, कितना पैसा आ रहा, कितना पैसा जा रहा, और कौन काम पे आ रहा, क्या टाइम पे आ रहा, उसको कैसा मोटिवेट करना है, मतलब पीपल्स मैनेजमेंट भी वहाँ पर आ गया। तो इस किस्म के बच्चे जो छोटी छोटे दुकानों पर या मीडियम साइज़ उनके एंटरप्राइजेस है उसके ऊपर वो लोग हासिल करते, फिर उसके बाद लॉजिकल उनका एक नेक्स्ट स्टेप ये रहता है एजुकेशन के अंदर कि वो एमबीए परसू करे। तो इसके अंदर एक चीज़ ये देखी जाती है सर कि जो है ना जो बच्चे इस ओरिएंटेशन से आते तो उन्होंने ये समझते हैं कि भाई मुझे तो ऑलरेडी मेरे दादा से, मेरे पहले से ही जो है मुझे मालूम है कारोबार कैसा होता। तो वो लोग जो है एक ऐसा एटीट्यूड उनके साथ रहता जो कि थोड़ा लैकलस्टर रहता समझिए। तो वहाँ पे थोड़ा इस्लाह करिए ना। नहीं देखिए, आप क्या रहता हो, विरासत में मिले हुए जो बिजनेसेस रहते जी, आप ये सोचते कि अरे मेरे दादा भी ये करे, मेरे वालिद भी ये करे, मेरे को भी जाके दुकान पे बड़े आना है, मेरे को कुछ करना नहीं। वैसे लोगों के लिए एक कोर्स है फैमिली ओन्ड, फैमिली मैनेज एमबीए प्रोग्राम। मगर वैसे लोग भी जब तक जाके कहीं दूसरी जगह काम नहीं करे 2 साल, फिर वापस आके, लाइक फॉर एग्जांपल अब धीरूभाई अंबानी हैज सेट अप द रिलायंस, उनके बच्चे वॉटन गए और स्टैनफोर्ड गए, पढ़ के आके कहीं और जॉब करे, उनके पास जॉब करे, उसके बाद उसको और एक्सपैंड करे, तो वो दैट बिकम्स अ टर्निंग अराउंड। मगर अब खाली अब दुकान है, वो चला ले रहे हैं, वालिद चला लिए, दादा चला लिए, इन्हों भी चला लिए, तो वो कैसा हो गया, वो बैठे हुए हैं विरासत में और कुछ करना नहीं है। उसमें क्या कर सकते हो ना, 2 साल अगर वो दुकान पे बैठ के कुछ सीख लेके फिर जाके अगर कुछ करे तो उनको एक एडवांटेज क्या रहता है, उनको लर्निंग रहती, एक्सपीरियंस रहता कि हम ऑलरेडी मैनेज करके आए, तो अब हमारे को बाहर जाके सीख के आके फिर हम इसको किस और तरीके से बेहतरी कर सके। उमूमन ये देखा गया कि कई जो फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, बगैर पढ़े हुए बच्चे अगर वो टेक ओवर कर ले रहे हैं तो पूरा वो बिजनेस बढ़ जा रहा। कुछ लोग नए तरीके के मेथड्स अपना रहे नहीं, तो वो
लामहला बिजनेस Collapse हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा। नाजरीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।